हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ पे पीओ टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है, मैं कोई स्टेटस रखा हुआ ऑन सम ऑफ द नेम है। एंड देन उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। तो ड्रॉप डाउन आने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे असाइन पर्सन के लिए मैं यहाँ पे एक नाम दिया और रैंडम। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डेटा वैलिडेशन के लिए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मोर देन वन पर्सन है। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कर देता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे ओपन ओके करता हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हर एक सेल पे ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे नेम आ चुका है। सिमिलरली फॉर यहाँ पे स्टेटस है, तो स्टेटस के लिए मैं यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल नॉट स्टार्टेड है, बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। तो ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे नंबर वगैरह और डेट वगैरह। आप इस तरीके से डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे लिस्ट देने वाले हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे सोर्स देता हूँ। सोर्स मेरा ये रहेगा कि मैं यहाँ पे दिया हो। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नॉट स्टार्टेड डन एंड डब्ल्यू आई पी आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेविड है, मैंने उसको यहाँ पे एक टास्क असाइन किया फॉर एग्जांपल टास्क वन, और उसने यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो किस चीज़ पे अगर फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट नहीं किया, जस्ट अगर वो स्टार्ट किया तो यहाँ पे इसे डब्ल्यू आई पी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपको ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कि यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप स्टेटस चेंज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हम यहाँ से क्रिएट करेंगे पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के लिए उसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑप्शन मिलता है पिवट टेबल। तो जैसे मैं यहाँ पे पिवट टेबल सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे मुझे पूछता है कि आप न्यू वर्कशीट चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहिए। तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट करता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसे रेंज दे देता हूँ, जो इसे रेंज चाहिए। मैं उसके लिए पहले यहाँ पे कंट्रोल ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे आता हूँ टेबल रेंज में। एंड देन यहाँ पे नई वर्कशीट। एंड देन उसके बाद फिर मैं ऐसे यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पिवट टेबल हमारा है। उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल असाइन पर्सन, मुझे पता चलना चाहिए पिवट टेबल में कि मैंने किस किस को क्या टास्क असाइन किया। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे असाइन डाल दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर जो भी है मेरे पास जो वर्क कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्टेटस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पे टोटल काउंट। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे सिंपल ओके करता हूँ। एंड देन यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मेरा यहाँ पे प्योर टेबल बन चुका है। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे जाकर होम पे जाके उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ। बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे मुझे 4 नेम आ रहे हैं, जिनको मैंने फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं जस्ट टास्क लिया था। तो यहाँ पे मैंने किसको कितनी क्वांटिटी असाइन किया वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पैट्रिक है, उसको 5 असाइन किया और अभी उसने वर्क स्टार्ट नहीं किया। जैसे उसने यहाँ पे वर्क स्टार्ट करता है तो यहाँ पे उसे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने किया डब्ल्यू आई पी। तो मैं यहाँ पे जस्ट जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पे डब्ल्यू आई पी करके वर्क स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे डन किया तो मैं यहाँ पे जस्ट डन का एक स्टेटस लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे डन करता हूँ 2 3, तो यहाँ पे मैंने डन का स्टेटस लगाया 3। तो फिर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डन का स्टेटस दिखता है। टोटल मेरे पास 20 क्वांटिटी आने, उसके बाद यहाँ पे मैंने इस वे से डिवाइड किया एवरीवन को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 क्वांटिटी हमारी यहाँ पे डन है और कितने डब्ल्यू आई पी है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटस चेंज करता हूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश मारोगे तो यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएगा। तो ये होता है पिवट टेबल। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरा डन हुआ है बट वो हाईलाइट होना चाहिए, या मैं यहाँ पे इससे डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे ये रो सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे बोल दूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन उसके बाद न्यू रूल। न्यू रूल के जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट ओनली पर्टिकुलर मैं सेल के लिए कर रहा हूँ, मतलब उस कॉलम के लिए इक्वल टू। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा डन। यहाँ पे डन दूंगा एंड देन उसको यहाँ पे कलर दे देता हूँ जैसे कि ग्रीन। एंड उसके बाद ओके करता हूँ, अगेन ओके करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी डन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल डन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन शो करेगा। सिमिलरली आप नॉट स्टार्टेड के लिए भी कलर दे सकते हो, सिमिलरली फॉर डब्ल्यू आई पी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्योर टेबल का यूज कर सकते हो। और इन केस अगर आपको यहाँ पे फिर से चेंजेस करना है तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सोर्स आप यहाँ पे फिर से चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्योर टेबल का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।